द्वितीय पाठ है ये, रुचिरा द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ है। इस पाठ का नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, यानी कि दुष्ट बुद्धि वाले का नाश हो जाता है या फिर दुष्ट बुद्धि वाला विनाश हो जाता है। दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश या नाश हो जाता है। विउपसर्ग पूर्वक नस धातु है और प्रथम पुरुष का एक वचन है। अब बच्चों इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि पाठ को पढ़ने से पहले शब्दार्थ देखना अति आवश्यक होता है, ताकि हमें अनुवाद में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। शब्दार्थाः यानी कि बहुत सारे शब्दार्थ। शब्द जो है शब्द का बहुवचन है, इसका अर्थ होता है बहुत सारे शब्दार्थ। शब्द और अर्थ इसका हम देख लेते हैं। सराह तालाब, हंसऊ दो हंस। हंस शब्द है और प्रथमा का द्विवचन है। कुर्माः कच्छपाः कछुआ। कछुए को कुर्मा भी कहा जाता है और कच्छपा भी कहा जाता है। तत्रैव, तत्र और एव, इसमें जो है बच्चों तत्र का अर्थ होता है वहाँ, एव का अर्थ होता है ही। इसमें इन दोनों में जो है वृद्धि रेची यानी कि वृद्धि संधि है। जो ए है उसको एक ए जो है उसको क्या हुआ है, वृद्धि हो गई। एक ए को जो है वृद्धि हो गई है तो ऐच बना। प्रतिवसति इसमें रहता था। प्रतिवसति का अर्थ होता है रहता, इसमें का अर्थ होता है था। धीवराह यानी कि बहुत सारे मछुआरे। धीवर शब्द है, उसका बहुवचन प्रयोग है। वार्ताः वार्तालाप। स्वा यानी कि कल, जो आने वाला है। मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुओं आदि को। मारिष्यामा मारेंगे। माँ एवं ऐसा ही, माँ का अर्थ होता है नहीं, एवं का अर्थ होता है ऐसा। हृदम का अर्थ होता है तालाब को। हृदम शब्द में द्वितीय भक्ति है, इसलिए द्वितीय का एक वचन है, इसलिए इसका अर्थ होगा तालाब को। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। धीवराह मछुआरे। लंबमानम लटकते हुए को। उड्डीयते उड़ रहा है। महद आश्चर्यम, महद यानी कि बहुत, आश्चर्य यानी कि अचंभा। कथमपि, कथम अपि यानी कि कथम का अर्थ होता है किसी, अपि का अर्थ किसी प्रकार। कथम का अर्थ होता है किसी प्रकार, अपि का अर्थ होता है भी। पकत्वा पकाकर। सरस तीरे, तालाब के किनारे। उसके बाद में है श्रुत्वा यानी कि सुन करके। विस्मृत्य यानी कि भूल करके। विउपसर्ग पूर्वक स्मृति धातु है और लेप करते हैं तो उसका अर्थ होगा भूल करके। भस्मम यानी कि राख। पौरई यानी कि नागरिकों के द्वारा। मित्राभ्याम मित्रों को के लिए, क्योंकि चतुर्थी का प्रयोग हुआ है। सुहृदाम अच्छे मित्रों के। हित कामानाम कल्याण की इच्छा रखने वाले के। अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। काष्ठाद लकड़ी से। भूमौ जमीन पर। भ्रष्टा गिर गया। दगध्वा जलाकर। खादिष्यामी खाऊंगा। भक्षिष्यामी खाऊंगा। जो बच्चों खादिष्यामी भक्षिष्यामी जो है, भक्ष खादिष्यामी में क्या है कि खाद धातु है और लिरट लकार है, लिरट। इसका ये जो है भूतकाल में प्रयोग होगा, भूतकाल में नहीं सॉरी भविष्यत काल में प्रयोग होगा। और भक्षिष्यामी का भी है, भक्ष धातु है, ये भी लिरट लकार है, इसका भी अर्थ जो है खाऊंगा होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अधावन दौड़े पौरा नगरवासियों। तो बच्चों ये शब्दार्थ हमने किए। अब हम इस पाठ का अनुवाद देख लेते हैं एक बार। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरा। अस्ति यानी कि है, मगध देश से यानी कि मगध देश में। मगध देश जो है बच्चों बिहार में एक जो है, बिहार में उस समय बिहार के आसपास के क्षेत्र को मगध देश कहा जाता था। और मगध देश में क्या है कि आज भी जो है वो फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। फुल्लोत्पल नाम सरा, यानी कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकट हंसौ निवसता। तत्र यानी कि वहाँ, संकट विकट यानी कि दो संकट विकट दो नाम हैं। हंसौ यानी कि हंसों
दो हंस, संकट विकट नाम के दो हंस निवसता यानी कि रहते हैं। निवसता बच्चों जो है वो नी उपसर्ग पूर्वक वस धातु है और ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, क्योंकि हंसऊ है, हंसऊ करता है यहाँ पर। तो जब क्या होता है कि जब कर्ता जैसा हो उसी प्रकार से, कर्ता जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार से जो है क्रिया भी होगी। तो कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन है। तत्र जो है वो अव्ययपद है। अव्ययपद के बारे में एक विशेष बात ये होती है कि इनका अर्थ कभी भी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इनका अर्थ जो है तीनों विभक्तियों में, लिंगों में, सब में जो है समान रहता है। तो मैंने ये सरलार्थ भी इसका किया हुआ है। और उसके बाद में क्या कहा गया है, कम्बुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्री नामका यानी कि कम्बुग्री नाम वाला, तयो यानी कि उन दोनों किनका, संकट विकट हंसों का, मित्रम यानी कि मित्र, एकः यानी कि एक मित्र, कुर्मा यानी कि कछुआ, अपि तत्रैव यानी कि भी, तत्रैव यानी कि वहीं पर, प्रतिवसति यानी कि रहता, इसमें यानी कि था। अब क्या है कि जिस तालाब में संकट विकट दो हंस रहते थे उसी तालाब में क्या था कि कम्बुग्री नामक उन दोनों का एक मित्र भी जो कछुआ था वो भी वहीं पर रहता था। तो इसका हिंदी अर्थ है, एक बार हिंदी अर्थ भी देख लो। मगध प्रदेश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था, वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। आगे चलते हैं। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। अथ यानी कि एक बार, अथ यानी कि इसके बाद क्या हुआ ये बता रहे हैं। एकदा यानी कि एक बार, धीवरा यानी कि धीवराह शब्द है तो यानी कि बहुत सारे मछुआरे, तत्र यानी कि वहाँ, अव्ययपद है, आगच्छन यानी कि आ गए, आए, ते यानी कि वे कौन, मछुआरे, अकथयन यानी कि कहने लगे, वयम श्वा मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वयम यानी कि हम सब, स्व यानी कि कल, जो आने वाला कल है उसमें क्या करेंगे, मत्स्य कुर्मादीन, जो मत्स्य यानी कि मछलियों को, कुर्मादीन यानी कि कछुओं को, मछली कछुआ आदि को मारेंगे, कल मारेंगे, ऐसा उन्होंने, मछुआरों ने कहा, यानी कि आपस में वो बात कर रहे थे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। ऐसा सुन करके कछुआ बोला। अब ऐसा कछुए ने सुन लिया उनको कहते हुए, तो कछुआ बोलता है, किससे बोलेगा, हंसों से बोलेगा। क्या बोलेगा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या मित्रों, हे मित्र, क्या आप दोनों ने, किम युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों ने, धीवराणाम यानी कि मछुआरों की, वार्ता यानी कि बात को, श्रुता यानी कि सुना, अधुना किम अहम करोमि, अधुना यानी कि अब, किम यानी कि क्या, अहम यानी कि मैं, करोमि यानी कि करूं, यानी कि अब मैं क्या करूं। जो कछुआ है वो कह रहा है कि अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। जो हंस हैं, हंस बोले, हंसौ यानी कि दोनों हंस बोले, प्रातः यानी कि सुबह, यदि यानी कि जो, उचितम यानी कि उचित होगा, तत्कर्तव्यम वो करना चाहिए। यानी कि उन्होंने ये कहा कि प्रातः जो उचित होगा वो हमें करना चाहिए। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कुर्मा अवदत, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब हंसों ने पूछा कि हम क्या करें, तो कछुआ कहता है, अवदताम यानी कि कुर्मा अवदत, कुर्मा अवदत, अहम युवाभ्याम सह यानी कि अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों के, सह यानी कि साथ, आकाश मार्ग यानी कि आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, गंतुम यानी कि जाने के लिए, इच्छा में यानी कि इच्छा करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे साथ दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। ऐसा कछुए ने हंसों से
कहा। अब इसका एक बार सरलार्थ भी देख लेते हैं हम। इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए और कहा, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्र क्या तुमने मछुआरों की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा मत करो, जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं, वैसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। अब आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। हंसौ अवदताम अवदताम हंसौ अवदताम अत्र का उपायः। हंसों ने कहा, अत्र यानी कि यहाँ, अत्र यानी कि यहाँ पर, कहा यानी कि क्या, उपाय यानी कि उपाय करें। कच्छपा बदती, कछुआ बोला, युवाभ्याम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धरताम। यानी कि युवाम यानी कि तुम दोनों कौन? हंसों से कह रहा है, कछुआ कह रहा है कि काष्ठदंडम यानी कि लकड़ी के डंडे को, एकम चंचुआ धरतम यानी कि एक एक तरफ चोंच को धारण करो। अहम काष्ठ मध्य, अहम यानी कि मैं, काष्ठदंड मध्य यानी कि लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंबे यानी कि पकड़ करके, अविलंब का मतलब होता है कि मैं उसको पकड़ लूँगा। मध्य इवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। इवयो यानी कि तुम्हारे पंखों के बल से, तुम दोनों की सहायता से, सुखेन यानी कि सुखपूर्वक, गमिष्यामि यानी कि चलूँगा। अब जो है वो बच्चों वो कह रहा है कि जो है लकड़ी के डंडे के बीच में जो है मैं जो है आराम से चलूँगा, यानी कि सुखपूर्वक चलूँगा। तो ऐसा करो। हंसौ अकथयतनाम, हंसौ अकथयतनाम संभवती। हंसौ यानी कि दोनों हंसों ने, अकथयताम यानी कि कहा, संभवती ऐसा उपाय, संभव है ऐसा उपाय, किंतु तत्र एका अपायो अपि वर्तते। हंसों ने कहा कि संभव है ऐसा उपाय, किंतु यानी कि किंतु, अत्र यानी कि यहाँ, एका यानी कि एक, अपायो अपि वर्तते यानी कि हानि, अपाय कहते हैं हानि के लिए, अपि यानी कि भी, वर्तते यानी कि है। हंसों ने कहा कि यहाँ पर एक हानि भी है, किंतु उसमें एक हानि भी यह है कि अव्यभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। अवाभ्याम यानी कि हम दोनों को नियमानम यानी कि हम दोनों के द्वारा, नियमानम यानी कि ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य यानी कि तुमको देख करके, यानी कि हंस क्या कहना है कि हम तुमको जब ले जाएंगे तो तुमको ले जाते हुए देख करके, जनाः यानी कि लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कि कुछ बोलेंगे, किंचित यानी कि कुछ, वदिष्यन्ति यानी कि बोलेंगे, एव यानी कि ही, यानी कि हम दोनों के द्वारा जब तुम ले जाए जा रहे होगे तो तुमको देख करके लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तथा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण निश्चित है। तथा तब मरणम, तदा यानी कि तब यानी कि तुम्हारा, मरणम यानी कि मरण, निश्चितम यानी कि निश्चित है। ततः त्वाम अत्रे वश, अतः यानी कि इसलिए, तुम यानी कि तुम, अत्रे यानी कि यहीं पर, वश यानी कि रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मा अवदत्, तत् यानी कि उसको, ऐसा यानी कि इस प्रकार जो है सुना, तत् यानी कि उसको, उन हंसों की बातों को, श्रुत्व यानी कि सुन करके, क्रुद्ध यानी कि क्रोधपूर्वक, कुर्मा यानी कि कछुआ, अवदत्त यानी कि बोला, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम यानी कि उत्तर को, ना यानी कि नहीं, दास्यामि यानी कि दूंगा। किंचित अपि ना वदिष्यामि, किंचित यानी कि कुछ, अपि यानी कि भी, ना यानी कि नहीं, वदिष्यामि यानी कि बोलूँगा। अतः अहम यदा वदामि तदा युवाम कुरुतम, अतः अहम यथा वदामि, अतः यानी कि जैसा, अहम यानी कि मैं, यथा यानी कि जैसा, वदामि यानी कि बोलता हूँ, तथा यानी कि वैसा, युवाम यानी कि तुम दोनों, कुरुतम यानी कि करो। अतः यानी कि वह कह रहा है जैसा, मतलब अतः यानी कि इसलिए, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप करो। अब यहाँ पर इसका एक बार सरलार्थ देख लेते हैं। हंस बोले, क्या यहाँ क्या उपाय है? कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक यानी कि आराम से जाऊँगा। हंस बोले, यह उपाय हो सकता है, परंतु यहाँ पर एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर कुछ लोग बोलेंगे ही, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है, इसलिए तुम यहीं रहो। उसे सुनकर क्रोधित हुआ कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसा
मैं कहता हूँ वैसा तुम करो। अब आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कुर्मः पौरा अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदन् च हन् अहो। एवं यानी कि इस प्रकार, एवं यानी कि इस प्रकार, काष्ठदंडे लंबमानं, काष्ठदंडे यानी कि लकड़ी के डंडे के, लंबमानं यानी कि लटकते हुए, कुरमा यानी कि कछुए को, पौरा यानी कि जो लोग हैं, जो लोगों ने क्या किया, अपश्यन यानी कि देखा, पश्चात यानी कि बाद में, अधावन यानी कि अधावन यानी कि दौड़े, बाद में पीछे से क्या हुआ, पीछे से, पश्चात यानी कि पीछे से, बाद में पश्चात यानी कि पीछे से, पश्चात बाद में पीछे से, अधावन यानी कि दौड़े, अबदन यानी कि कहा, और कहा भी, चा का अर्थ होता है और, अबदन यानी कि कहा, बोले आहा महद आश्चर्य यानी कि बहुत बड़ा अचंभा है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, कि हंसाभ्याम सह यानी कि हंसों के, हंसाभ्याम यानी कि हंसों के, सह यानी कि साथ, कुर्मोपि यानी कि कछुआ भी, उड्डीयते यानी कि उड़ रहा है। कश्चित कश्चित वदति, और कोई बोलता है, यद्य यद अयम कुर्माः कथमपि निपतति, और ये कछुआ कथमपि यानी कि किसी प्रकार, निपतति यानी कि निपतति का मतलब होता है गिरता है, किसी प्रकार से अगर गिर जाता है। तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि, तदा यानी कि तदा यानी कि वो बोल, ये जब क्या होता है बच्चों कि कोई ये कह रहा है, कश्चित वदति यानी कि कोई कहता है, यद अयम यदि यह है, कुर्मा कथमपि, कुर्मा यानी कि कछुआ, कथमपि यानी किसी प्रकार भी, निपतति यानी गिर जाता है, तदा यानी कि तब, अत्र यानी कि यहाँ ही, पकत्वा खादिष्यामि यानी कि पका करके खा लिया जाएगा। अपरा, अपरा यानी कि अपरा अवदत, उसके बाद में अपरा यानी कि दूसरा, अवदत यानी कि बोला, सरस तीरे दगद्वा खादिष्यामि, और दूसरा बोला कि तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। सरस तीर यानी कि तालाब के किनारे, दगद्वा यानी कि पका करके, दगद्वा कहते हैं कि आग में पका करके, खादिष्यामि यानी कि खाऊंगा। अन्य अकथयत गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, और अन्य बोले यानी कि और लोग बोले, और लोग बोले कि गृहम नीत्वा यानी कि घर ले जा करके, भक्षिष्यामि इति, घर ले जा करके खाऊंगा, भक्षिष्यामि यानी कि खाऊंगा। अब इसका एक बार सरलार देख लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को नागरिकों ने देखा, बाद में पीछे से दौड़े और बोले आहा बहुत अचंभा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला यदि ये कछुआ कैसे भी किसी तरह गिरता है तब यही पका कर खाऊंगा। दूसरा बोला तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा। अन्य ने कहा घर ले जा कर के खाऊंगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्मा कुद्धा जाता। तेषाम यानी कि उन सब का, तद यानी कि उस, ऐसा, तद यानी कि ऐसा, उस वचनम यानी कि वचन को, यानी कि तद या तेषाम यानी कि जो लोग बोल रहे थे कुछ, कौन लोग, जो ये कह रहे थे कि कछुआ गिर जाएगा तो उसको पका कर खाऊंगा। कोई कह रहा नदी के किनारे पका के खाऊंगा, कोई कह रहा कि घर के किनारे पका करके खाऊंगा। तो ऐसी बात जब कछुए ने सुनी तो क्या हुआ, तेषाम यानी कि उन सब के, तद यानी कि उस वचनम यानी कि उस कहे हुए को, यानी कि उसके वचन को, श्रुत्व यानी कि सुन करके, कुर्मा यानी कि कछुआ, कुद्धा यानी कि उससे बहुत ही गुस्सा आ गया और गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य ऐसा, और जो मित्राभ्याम यानी कि उन दोनों मित्रों को, जो हंसों को, उसने अपने मित्रों को जो वचन दिया था, उस वचन को जो है वो विस्मृत्य सा यानी कि वह, यानी कि सा यानी कि वह, विस्मृत्य यानी कि भूल गया। यानी कि कछुआ जो है अपने जो हंसों को जिसने वचन दिया था, मित्रों को जो वचन दिया था, उसको भूल गया। अवदत यूयम भस्मम खादत, यानी कि उसने कहा कि तुम सब राख खाओ। भस्मम यानी कि तुम सब, भस्मम यानी कि राख को, खादत यानी कि खाओ। तत्क्षण में कुर्मा दंडात भूमोपतता, तत्क्षण में यानी कि तत् यानी कि उसी, तत्क्षण यानी कि उसी क्षण, यानी कि उसी समय, कुर्मा यानी कि कछुआ, दंडात यानी कि डंडे से, भूमोपतता यानी कि भूमि पर गिर गया। पौरई सा मारिता, और नागरिकों द्वारा मारा गया। अत एवोक्तम सुहृदाम हित कामानाम वाक्यानाम यो नवि नंदती स कुर्मा एव दुर्बुद्धि काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है। श्लोक का कितना सुंदर अर्थ है बच्चों, कि सुहृदाम,
सुहृदाम का मतलब होता है बच्चों कि जो आपको अच्छे जो है आपके जो कल्याण की इच्छा रखने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो आपका अच्छा भला चाहने वाले लोग होते हैं। हित कामानाम यानी कि जो आपके हित की कामना करना चाहते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? हमारे मित्र होते हैं। और वाक्यम नो नाभिनंदति यानी कि जो हमारा भला चाहते हैं और उन भला चाहने वाले जो हमारे मित्र होते हैं, और उन मित्रों का वाक्य में यानी कि वाक्यों को, यानी कि जो यो का अर्थ होता है, या का अर्थ होता है जो, और नाभिनंदति यानी कि नहीं मानता है, यानी कि जो कल्याण की इच्छा रखने वाले जो हमारे मित्र होते हैं उनके वचन को जो है जो स्वीकार नहीं करता है, यानी कि जो नहीं मानता है। सह कुर्मा एवं दुर्बुद्धि, सा यानी कि वह, कुर्माएव यानी कि कछुए के समान ही, दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति यानी कि काष्ठात् यानी कि लकड़ी के डंडे से, भ्रष्टो यानी कि अलग छूट करके या गिर करके, विनश्यति यानी कि नष्ट हो जाता है। तो बच्चों ये आज हमने जो है इसका एक बार सरलार्थ देख लेते हैं। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। जब वो कह रहे थे कि हम उसको मारेंगे, नीचे गिर जाए तो उसको पका करके खाएंगे, कोई कह रहा कि नदी किनारे खाएंगे, कोई कह रहा घर ले जा कर के खाएंगे। और उसके बाद में जो है ऐसा वचन सुना तो कछुआ नाराज़ हो गया। मित्रों को दिए गए वचन को भूल करके वह बोला, तुम सब राख खाओ। उसी क्षण जैसे ही उसने कहा कि राख खाओ, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। नागरिकों के द्वारा वह मार डाला गया। इसलिए कहा गया है कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। धन्यवाद।